ये तो हो गया भाई किसके अनुसार, ब्लूम के अनुसार। फिर ब्लूम के दो शिष्य और हुए, ठीक है, ब्लूम के जो फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, तो शिष्य अपनी गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु की नॉलेज में दो चार चीजें तो एडिटिंग करेगा, ठीक है। तो अब शिष्यों ने क्या करी, एडिटिंग करी। वो शिष्य कौन कौन है, एंडरसन और डेविड। तो दो शिष्य हुए भाई, एंडरसन और दूसरा हुआ डेविड। वो बोले कि भाई गुरुजी तो है ना अलग शब्द यूज कर गए, ये जो बात है ना नॉलेज, तो नॉलेज का मतलब उन्होंने याद करने से या दिमाग में बिठाने से, मेमोरी से कहा, तो बोले कि इसको सीधा सीधा रिमेम्बरिंग क्यों नहीं कह देते। बोले गुरुजी इसको तो रिमेम्बरिंग ही बोल दो सीधा। तो पहला स्टेप उन्होंने क्या बोला कि भैया ये रिमेम्बरिंग है। क्या है, रिमेम्बरिंग। ओके, फिर बात आ जाती है भैया दूसरे स्टेप पे, कॉम्प्रीहेंशन। तो बोले कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाना, उसका अर्थ समझ लेना। तो बोला इसको फिर अंडरस्टैंडिंग ही क्यों नहीं कह देते गुरुजी। तो लो जी, उसको क्या बोल दिया इन्होंने, अंडरस्टैंडिंग। किसको, कॉम्प्रीहेंशन को। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद में तीसरा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में तो सेम चीज होनी है ना, अप्लाई करके देखना है। तो इसको तो उन्होंने सेम रहने दिया, बोला ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप हो गया अप्लाइंग। नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग, दिस इज सेम। ओके, इसके बाद में आता है एनालिसिस और सिंथेसिस। तो एनालिसिस के बारे में तो भैया बोला कि ठीक है भाई, एनालाइज करना भी जरूरी है। जब नॉलेज आ गई है, अप्लाई करके देख लिया, तो नेक्स्ट स्टेप बोला एनालाइजिंग। सही बात है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक इनमें कोई चेंज नहीं आया, चार के चार ऐसे के ऐसे हैं, बस दो के नाम बदल दिए। नॉलेज की जगह पे ले लिया है रिमेम्बरिंग और कॉम्प्रिहेंशन की जगह पे ले लिया है अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है भाई, ये बोला कि एनालिसिस हो गया है, अब सिंथेसिस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंथेसिस को यहां पे उन्होंने काट दिया, सीधा बोला इवेल्युएटिंग। बोला एनालाइज हो गया तो सारी चीज अपने आप समझ में आई गई, सिंथेसिस करने की आवश्यकता ही क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, इवेल्युएटिंग। यहां पे एक चेंज आया, एक स्टेप यहां से कट गया, कौन सा, सिंथेसिस कट गया। लेकिन इसने भी 6 स्टेप बताए। बोला कि गुरुजी एक स्टेप और होता है, और वो स्टेप क्या है, क्रिएटिंग। बोला बच्चे ने सीख तो सब कुछ लिया, लेकिन सीखा हुआ कब माना जाएगा, जब वो सारी नॉलेज को सीखने के बाद कुछ नया क्रिएट करे, कुछ नया दे, तब समझ में आएगा कि उसको कॉन्सेप्ट पूरा याद हो गया है, पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या बोला, क्रिएटिंग। ओके, तो चलिए दोबारा से मैं सिंथेसिस कर देता हूं। पहला स्टेप है रिमेम्बरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाइंग। पहले बात को मतलब याद किया, याद करने के बाद उसको समझा, दिमाग में आ गया तो समझ लिया, समझने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसको एनालाइज किया, एनालिसिस के बाद में उसको इवेलुएट किया, सिंथेसिस बस कट गया। और लास्ट में क्या बोला कि क्रिएटिविटी भी तो होनी चाहिए। तो लास्ट स्टेप इज क्रिएटिंग। किन्होंने बोला, कॉग्निटिव डोमेन देने वाले ब्लूम के शिष्यों ने, एंडरसन और डेविड ने, ठीक है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक। ना समझ में आए तो आप 2 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंडरसन और डेविड के अनुसार यदि पूछ ले तो आपने क्या करना है, पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भी बता देता हूं मैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एंडरसन और डेविड के अनुसार अरेंज करिए इन स्टेप्स को। तो 6 के 6 यदि आपको याद है तो ही आप अरेंज कर पाओगे, अदरवाइज अरेंज नहीं कर पाओगे। ये भी 6 के 6 याद है तो अरेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं याद कर पाओगे। और याद करने का कोई मतलब तरीका, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो याद अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो नॉलेज ही दोगे ना। इन चीजों का मतलब आपको समझ में आ गया, 6 के 6 का मतलब समझ में आ गया, तो स्टेप तो अपने आप याद रह ही जाएंगे। स्टेप्स याद करने में कोई बड़ी बात है ही नहीं।
सबसे पहले तो आप नॉलेज ही दोगे, उसके बाद में उस नॉलेज का मतलब समझ में आना चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना आना चाहिए, फिर उसको एनालिसिस छोटे भागों में तोड़ के देखेंगे, फिर सिंथेसिस हमेशा एनालिसिस के बाद आता है, तो उसको समराइज करके देखेंगे, लास्ट में उसका इवैल्यूएशन कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस हट गया है, सिर्फ इवैल्यूएशन आ गया, इवैल्यूएशन के बाद एक नई चीज आ गई, क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग। ठीक है, तो चलिए